कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात के बाद जाना मना होता है, और ये कहानी है एक ऐसे स्टेशन की जहां 11 बजे के बाद कुछ अजीब होता है। राहुल रोज ट्रेन से देर रात घर लौटता था। उस दिन भी ट्रेन लेट हो गई थी। घड़ी में रात के 11:05 हो चुके थे। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राहुल प्लेटफॉर्म पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने प्लेटफॉर्म के आखिर में एक औरत को खड़ा देखा, सफेद साड़ी पहने हुई, सिर नीचे झुका हुआ। राहुल ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे राहुल उसके पास जाने लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य नहीं था। आंखें अजीब थीं, और तभी स्टेशन की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। राहुल पूरी ताकत से स्टेशन की तरफ भागा। उसी समय आखिरी ट्रेन आ गई। वह किसी तरह ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह राहुल को पता चला कि उसी स्टेशन पर कई साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं वो हर रात ठीक 11 बजे के बाद वहां दिखाई देती है, और अगर कोई उसके चेहरे को देख ले तो वो जिंदा नहीं बचता। इसीलिए अगर आप भी कभी रात 11 बजे के बाद किसी सुनसान स्टेशन पर हों तो पीछे मुड़कर मत देखना। पार्ट 2। राहुल ने उस मैसेज को मजाक समझकर फोन बंद कर दिया, लेकिन अगली रात ठीक 11:05 पर उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, आज फिर स्टेशन आओ। राहुल डर गया। उसने उस स्टेशन का नाम गूगल किया। तभी उसे पता चला उस स्टेशन को लोग साइलेंट स्टेशन कहते हैं, क्योंकि वहां 11 बजे के बाद मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। लेकिन उस रात राहुल के फोन पर नेटवर्क भी था और मैसेज भी। और सबसे डरावनी बात, मैसेज का लास्ट सीन लोकेशन उसी स्टेशन का था। आज भी लोग कहते हैं अगर 11 बजे के बाद उस स्टेशन से कोई मैसेज आए तो समझ लेना वो इंसान नहीं होता। राहुल ने तय कर लिया कि वो अब उस स्टेशन के पास कभी नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात ठीक 11:05 पर उसके घर की लाइट अपने आप बुझ गई। फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज छोटा था, स्टेशन बदल गया है। राहुल घबरा गया। तभी उसे एहसास हुआ, आवाज जो उस रात स्टेशन पर थी वही आवाज अब उसके कमरे में थी। धीरे से उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुमने मेरा चेहरा देखा था। अगली सुबह राहुल अपने कमरे में बेहोश मिला। फोन उसके हाथ में था। स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन, लोकेशन साइलेंट स्टेशन। लेकिन हैरानी की बात यह थी, राहुल कभी उस स्टेशन दोबारा गया ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं वो औरत अब स्टेशन पर नहीं, उस इंसान के पास आती है जो उसकी कहानी सुन ले। इसलिए अगर रात 11 के बाद ये कहानी सुन रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना।